हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र विजय पुनः आपको अपना यूट्यूब चैनल ZSVTC में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्र, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड्स में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे हम लोग काम कर रहे थे। आज उसका लेक्चर 8 है, जिसमें हम आज आपके लिए रेस को लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि रेस क्या है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है मित्र, एक बात और, जो हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मित्र, ये हेल्प हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। धन्यवाद। तो चलते हैं, आज के टॉपिक्स को देखते हैं। आज का टॉपिक्स क्या है? रेस। मतलब दौड़। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले रेस क्या है? बोलेंगे कॉन्टेस्ट ऑफ स्पीड इज कॉल्ड रेस, यानी गति या चालों का प्रतिस्पर्धा को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस बोलते हैं। अब देखिए, जब रेस होगा तो दूसरा होगा ट्रैक। ट्रैक को मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ रेस। डिस्टेंस ऑफ रेस, जैसे कि हम ये देखते हैं, ये हमारा ट्रैक है, ये हमारा ए पॉइंट है, हमारा ये बी पॉइंट है। ये फ्रॉम हुआ, ये 2 पॉइंट हुआ। तो फ्रॉम पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, 2 वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? विनिंग पॉइंट। ठीक है, या फिनिशिंग पॉइंट। क्लियर? अब इसमें एक टर्म आएगा डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है इफ बोथ रेसर रीच द विनिंग पॉइंट टुगेदर। If the both racer reach the winning point together, यानी जो रेसर हैं वो फिनिशिंग पॉइंट पर एक ही साथ पहुंच जाए। मतलब उसमें ना लूजर हो ना कोई विनर हो। ठीक है, नेक्स्ट, विनर जो विनिंग पॉइंट पर या फिनिशिंग पॉइंट पर पहले पहुंचे। फर्स्ट रीच।
ठीक है, लूजर जो लास्ट में पहुंचे। ये इसके टर्मिनोलॉजी है जो क्वेश्चंस में आपके साथ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अभी कंडीशंस आपके सामने आएगा। कंडीशंस क्या होगा? विनर बिट्स द लूजर। ये दो तरह से हो सकता है। एक पाई एक्स मीटर, यानी डिस्टेंस से विनर लूजर को एक्स मीटर के डिस्टेंस से बीट कर दे, या टी सेकेंड यानी टाइम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विनर फिनिशिंग पॉइंट पर पहले पहुंचा, आफ्टर टी टाइम, यूनिट सेकेंड्स हो सकता है, मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए टी टाइम बोल रहे हैं। आफ्टर टी टाइम लूजर उस फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया। तो विनर बीट्स द लूजर in two way. First, by x meter means distance, t second यानी टाइम। ऐसे तो जब आप इसको कोई अदर सोर्स से पढ़ेंगे तो बहुत से जगह पर आपको इसमें एक ट्रिक्स या फार्मूला आपको बताया जाएगा, लेकिन हम इस टॉपिक्स के क्वेश्चंस को विदाउट फार्मूला या विदाउट ट्रिक्स हम बनाएंगे। केवल स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का जो कॉन्सेप्ट हमने पहले सीखा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम रेस में उठने वाले सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो मित्र चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें आज क्वेश्चन नंबर 40 पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर का ये पहला क्वेश्चन होगा। कहता इन ए 100 मीटर रेस कमल डिफीट्स बिमल बाय 5 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ कमल इज 18 km/h देन द स्पीड ऑफ बिमल इज। आइए देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है और हम इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह क्या रहा है और इस क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं कि बनता कैसे। कह रहा है क्या कि एक ट्रैक है जो 100 मीटर का है और इसमें जो रेसर है वो कौन कौन है? पहला कमल और दूसरा बिमल। कह क्या रहा है कि कमल डिफीट्स बिमल बाय 5 सेकेंड। इसको समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि फिनिशिंग पॉइंट पर सबसे पहले कमल पहुंचा और जब कमल पहुंचा तो बिमल अभी यहां पर ही था और बिमल को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 5 सेकंड का समय लगता। इसीलिए कमल ने
विमल को 5 सेकंड से हरा दिया। कमल का स्पीड दिया हुआ है 18 km/h और विमल का स्पीड पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को समझ में आ गई? ये क्या हुआ? इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ये इसका फिनिशिंग पॉइंट हुआ। कमल विनर है और विमल लूजर है। विमल 5 सेकंड से रेस को लूज कर गया। तो सबसे पहला आप स्टेप 1 क्या निकालिए कि कमल को क्या टाइम लगा। तो कमल को क्या टाइम लगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटा स्पीड। एक्चुअली डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड km/h में है, इसलिए स्पीड को मीटर प्रति सेकंड बना दीजिए। इससे क्या निकल गया? 20 सेकंड। यानी कमल ने अपने रेस को 20 सेकंड में पूरा किया। अब डायग्राम में देखिए कि जब यहां से दोनों एक साथ स्टार्ट किया, जितना समय में विमल यहां पहुंचा होगा उतना ही समय में कमल यहां पहुंच गया। तो कमल को क्या लगा? 20 सेकंड। तो विमल 20 सेकंड में अभी तो यहीं पहुंचा है और विमल को यहां से यहां तक क्या लग जाएगा? 5 सेकंड और। इसका मतलब क्या हुआ कि विमल का टोटल टाइम क्या हो गया? 20 सेकंड प्लस 5 यानी 25 सेकंड। ठीक है, जब 25 सेकंड्स लग जाएगा तो विमल भी अपने रेस को पूरा कर लेगा। यानी विमल का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। इस दोनों कॉन्सेप्ट से विमल का स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू 4 क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपके ऑप्शन में दिया हुआ km/h, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करने के लिए क्या बोले थे? इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो स्पीड होगा ये मीटर प्रति सेकंड का होगा और ये हो गया 72/5 मीन्स 14.4 km/h। और ये आपके ऑप्शंस नंबर 3 पर, सी पर अवेलेबल है। देखिए, हमने कोई ट्रिक्स लगाया नहीं, कोई फॉर्मूला दिया नहीं, सिंपल सा हम लोग अभी क्या क्या बोले? टाइम बोले, स्पीड बोले और डिस्टेंस बोले। तीन टर्म्स को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। क्वेश्चन को डायग्रामेटिक समझा दिए ताकि आप क्वेश्चन को समझ जाइए। बाकी तो आपके पास स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट है ही, उसको अप्लाई कर दीजिए। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? A कैन रन 1 किलोमीटर इन 3 minutes 10 seconds and B can cover the same distance in 3 minutes 20 seconds. By what distance can A beat B? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई एक ट्रैक है जो 1 किलोमीटर का है। ए को इस ट्रैक को कवर करने में कितना समय लगा? 3 मिनट 10 सेकंड इक्वल टू 190 सेकंड। बी को इसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा? 3 मिनट 20 सेकंड इक्वल टू 200 सेकंड। और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर? अब कह रहा है कि बताओ कि भाई बाय व्हाट डिस्टेंस कैन ए बीट बी। निश्चित है, तो अभी इसमें आपने देखा कि विनर कौन होगा? जो जल्दी पहुंचेगा, जो कम समय में पहुंचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस विनिंग पोस्ट पर ए पहुंचा होगा तो बी अभी उसके पीछे कहीं होगा। ठीक है, तो क्या देखें कि ए और बी दोनों यहां से स्टार्ट किया,
सेम टाइम पे जितने समय में ए यहां से यहां गया होगा उतना ही समय में बी यहां से यहां ही गया होगा। तो आप बताइए कि ए को कितना समय लगा, 190। इसका मतलब क्या हुआ कि 190 सेकंड में बी यही होगा, और बी को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। क्लियर, 10 सेकंड लग रहा है। अब कह रहा है कि डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस बताने के लिए हम क्या करेंगे, बी का स्पीड अगर मेरे को पता चल जाए कि बी का स्पीड क्या है, तो बी का स्पीड कैसे निकलेगा भाई। हम यह देख रहे हैं कि डिस्टेंस 1000 मीटर है और बी को यहां से यहां तक जाने में 200 सेकंड लग रहा है। तो डिस्टेंस बाय टाइम यानी क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकंड। अब क्या हो गया कि अब बताओ बी टू ए, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसे कवर होगा, बी 10 सेकंड में करता है तो स्पीड डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू 50 मीटर। क्लियर, इसका मतलब क्या होगा, ए जब यहां पहुंचा होगा तो बी यहां होगा और इन दोनों के बीच 50 मीटर का डिस्टेंस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बी ए से 50 मीटर से रेस हार गया, लूज कर गया। और ये आपके ऑप्शन नंबर ए पे अवेलेबल है। देखिए डायग्राम में हम क्रिस्टल क्लियर समझा रहे हैं, कोई कंसेप्ट नहीं है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही सारा खेल है। बाकी हम जो कंडीशंस क्वेश्चंस कर रहा है हम उसको डायग्रामेटिक समझा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। एनी प्रॉब्लम? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 42 क्या कह रहा है, कहता इन ए 100 मीटर रेस A runs at 6 km per h. If A gives B a start of 4 meter and still beat him by 12 seconds, what is the speed of B? इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। आइए इसको भी हम लोग पहले डायग्राम में देखते हैं। क्या है, ये एक ट्रैक है जो 100 मीटर का है, ठीक है। कह रहा है ये जो A है इसका स्पीड है 6 km पर h। ए बी को स्टार्ट देता है, यानी अगर यहां पर A है तो यहां पे B है, ये स्टार्ट दे दिया है। स्टार्ट कितना का दिया है, 4 मीटर का। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, बी यहां से दौड़ना शुरू करेगा और ए इस पॉइंट से दौड़ना शुरू करेगा। कह रहा है स्टिल बीट बाय हिम, ऐसा होने के बावजूद भी ए विनर बन गया और बी लूजर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बंदा बी ए यहां से विनिंग पोस्ट पे गया, लेकिन बी यहां से अभी तक यहीं पहुंच पाया, यानी बी यहां आया और ए यहां पहुंच गया। और इन दोनों का जो यहां पे टाइम डिफरेंस है वो टाइम डिफरेंस दिया हुआ है 12 सेकंड का, 12 सेकंड का। तो कहता है क्वेश्चन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। अब यहां से देखिए, ध्यान से देखेंगे कि भाई ए अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट पर पहुंचा, तो ए का स्पीड क्या है, तो ए को क्या टाइम लग गया, ए को टाइम लगा डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड एक्चुअली km पर h में है, डिस्टेंस मीटर में, इसलिए इसको चेंज कर देंगे। 5/18 ये 3
इसका मतलब 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में ए यहां से यहां पहुंचा, तो 60 सेकेंड में बी यहां से यहां ही पहुंचा, यहां से यहां तक बी क्या हुआ है 60 सेकेंड में। अब हमको बताओ कि बी को यहां से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में, यानी बी जो यहां से है यहां तक फाइनल पहुंचने में बी को कितना समय लगेगा 60 प्लस 12 यानी 72 सेकेंड लगेगा। और बी यहां से यहां 72 सेकेंड में गया, तो बी कितना डिस्टेंस कवर किया, तो देखो तो 100 माइनस 4 तो यहां से का यहां से यहां का डिफरेंस है, यानी 96 मीटर किया। तो भाई इस दोनों के रिलेशन से बी का स्पीड निकाल दो। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। 24 से कटेगा 4 टाइम्स में 3 टाइम्स में, यानी 4/3 क्या हो जाएगा ये मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ km पर एच में। तो हम क्या करेंगे 4/3 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो स्पीड आएगा, ये स्पीड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा km पर एच। देखिए तो ये 6 टाइम्स में कटा और 24/5 यानी 5.8 km पर एच, और ये आपके ऑप्शन नंबर सी पर अवेलेबल है। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 43। इन ए रेस ऑफ 100 मीटर ए कैन बीट बी बाय 100 मीटर। इन ए रेस ऑफ 400 मीटर बी बीट सी बाय 40 मीटर। इन ए रेस ऑफ 500 मीटर ए विल बीट सी बाय। क्वेश्चन को समझिए, इसमें हम डायग्राम नहीं बनाते हैं, हम डायरेक्ट ही इसको दिखाते हैं कि ये कैसे सोचेंगे। देखिए 1000 मीटर का रेस हुआ किसके बीच में, ए और बी में। ए अपना 1000 मीटर कवर किया और बी उससे 100 मीटर से हार गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ने 900 मीटर ही कवर किया था इन सेम टाइम। सेकंड 400 मीटर का रेस बी और सी के बीच हुआ। बी ने 400 मीटर कवर किया और सी क्या हुआ 40 मीटर से रेस हार गया। इसका मतलब सी 360 मीटर ही कवर किया होगा। अब कह रहा है यदि रेस 500 मीटर का हो और ए और सी के बीच में हो, तो सी कितने मीटर से हारेगा। इसका मतलब ए विनर है, ए 500 किया होगा, तो सी कितना गया होगा, यही पूछ रहा है। अब ध्यान से सुनेंगे, हम क्या देख रहे हैं, बी और बी कॉमन है, ठीक है, बी और बी कॉमन है। बी इसमें 900 है और इसमें 400 है। एक तो रेशियो से लेके बना सकते हैं, दूसरा हम ये देखना चाहते हैं कि अगर 400 को 900 करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2.25 से। जैसे 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 400 कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। सिमिलरली बोथ साइड यहां भी करना होगा बैलेंस करने के लिए 2.2 से, और ये हो जाएगा 810 मीटर। अब हमको बताए कि जब ए 100 पर था तो बी कितना पे था 900 पे, और सी कितना पे था 810 पे। लेकिन ए कितना हो जाएगा 500, यानी अगर इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहां भी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 405 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ए 500 पर होगा तो आप बताओ कि सी कहां होगा 405 पे, और बताओ
कितना डिस्टेंस से वो लूज करेगा, 500 माइनस 400, 5 इक्वल टू 90 मीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर अवेलेबल है। तो देखें, इसको हम डायग्राम में नहीं ला के क्या कर रहे, रेशियो के फॉर्म में ले आए। क्लियर, समझ में आ गई होगी। यहां पर केवल हम एक्स्ट्रा वर्क किए क्या, इसलिए ताकि बी और बी का जो वैल्यू है वो सेम आ जाए और ए बी सी क्या हो, आपस में लिंक कर जाए। तो बी को जैसे ही हमने यहां पे सिमिलर किया तो क्या हो गया, ए बी, बी के साथ सी भी लिंक हो गया और ए बी सी लिंक हो गया। इसका मतलब ए और सी लिंक है। ए का 500 करना था, 1000 को डिवाइड किए 2 से तो ये 500 हो जाएगा, तो सी को भी 2 से डिवाइड करना होगा तो ये 405 हो गया। तो यानी ए जब अपने रेस को कंप्लीट करता है 500 मीटर में जा करके, तब सी क्या होता है, अपने रेस में 405 मीटर पे ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, 95 मीटर से वो रेस को लूज कर गया। एनी प्रॉब्लम? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन 44 में क्या कह रहा है, ए बी सी आर 3 रेसर इन ए किलोमीटर रेस. If A can give B start of 40 meter and A can give C a start of 64 km, how many meters starts can B give C? देखिए क्वेश्चन में कि भाई ये A है, ये B है और ये C है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर का रेस है। विनर कौन है? ए है। ए ने क्या किया है, बी को स्टार्ट दिया 40 मीटर का। इसका मतलब बी कितना कवर किया होगा, 960, यानी ए से 40 कम किया होगा। अब कहता है क्या कि ए फिर अगेन सी को भी स्टार्ट देता है, कितना, 64 से। इसका मतलब है 1000 माइनस 64, 936 मीटर का। क्लियर? तो अब कह रहा है कि हाउ मेनी मीटर स्टार्ट्स कैन बी गिव्स सी। अगर बी और सी में ही अगर ये रेस होता तो बी सी को कितना स्टार्ट देता। तो यहां से हम अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, केवल यहां देखेंगे कि अगर यही रेस होता तो यहां पे कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 24 मीटर का। तो हम क्या बोलेंगे, 960 के रेस में अगर रेस का जो लेंथ होता वो 960 मीटर का ही होता तो सी को 24 मीटर का स्टार्ट मिलता। ठीक है, 960 मीटर के रेस में 24 मीटर का, तो अगर 1000 का रेस कर देंगे तो क्या होगा, 24/960 इंटू 1000। और इसको देखिए 40 टाइम्स काटेंगे 25। इसका मतलब क्या हो गया कि 25 मीटर का स्टार्ट मिलता। यदि 1000 मीटर का रेस होता, ऐसे समझो कि ये 1000 मीटर का एक रेस है और ये बी और ये सी है। यहाँ पे बी होता और ये सी होता और इसके बीच का गैप क्या होता, 25 मीटर का। अब जितने समय में बी यहाँ से यहाँ पहुँचता, अगर वो टी समय लेता तो टी समय में सी यहाँ से यहाँ पहुँचता और यहाँ क्या होता, ये होता आपका डेड लॉक। मतलब ना कोई विनर होता ना कोई लूजर होता। कब? जब बी और सी के बीच का डिफरेंस 20 मीटर का होता। एनी प्रॉब्लम? आई होप समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है ए रन्स
one integer 3/4 times as fast as b. कहता A runs one integer 3/4 times as fast as b. If A gives a start of 60 meter, how far must be winning post be in order that A and B reach it at the same time? मतलब डेडलॉक. आइए समझिए इसको. कह रहा है ये रेस का डिस्टेंस क्या रखना होगा अपने को नहीं पता है. ठीक है, नहीं पता है. जबकि ये A है और ये B है. A B को 60 मीटर का स्टार्ट देता है और जितने समय में यानी T समय में A फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचता है, उसी T समय में B भी फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है. इसका मतलब ना कोई लूजर हुआ ना कोई विनर हुआ. ठीक है, तो लेकिन यहां पर एक कंडीशन क्या दिया हुआ है कि A और B का स्पीड रेशियो दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? A runs one integer 3/4 times as fast as B. अगर ये B1 जाता है तो ये 7/4 इक्वल टू 7:4. ये इसका क्या हो गया? स्पीड रेशियो हो गया. अब हमको ये बताओ कि भाई B का कितना डिस्टेंस हुआ, B कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, D-60 मीटर. A कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, D मीटर. B का स्पीड क्या है, 4x वेरिएबल मान लेते हैं. A का स्पीड क्या है, 7x. और क्या देखें, A का रेस्ट टाइम इक्वल टू B का रेस्ट टाइम, दोनों का टाइम सेम है. तो टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. A का टाइम कैसे लिखेंगे, A का डिस्टेंस बाय A का स्पीड, B का डिस्टेंस बाय B का स्पीड. x से x कैंसिल हो गया, 4D इक्वल टू 7D माइनस 420. for D 3D इक्वल टू 420, D इक्वल टू 140 मीटर. ओके, 140 मीटर. तो ये डिस्टेंस अपने को निकल गया कितना, 140 मीटर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए पे अवेलेबल है. तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज के टॉपिक्स रेस में हमने कोई स्पेसिफिक कोई ट्रिक्स ना किसी फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया. डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सिमिलर अप्रोच यानी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का जो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए. तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. एक बार घर पर फिर से इस पूरे वीडियो को देखेंगे, इसके अंदर जो बातें हमने कहा है उसको ध्यान से सुनेंगे और फिर अपने प्रैक्टिस पेपर्स में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को लेकर बनाएंगे, देखेंगे आपसे वो क्वेश्चन बनने लगेगा. तो आज वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो कुछ अच्छे क्वेश्चन को लेकर फिर हम आपके सामने आएंगे. तो आज के लिए आपसे विदा लेते हैं. हैव ए नाइस डे.